आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन शुद्ध पदार्थ के लिए सही है। ठीक, पहला दिया गया है शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। ठीक, फिर दूसरा दिया गया है शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकता है। ठीक, और तीसरा दिया है शुद्ध पदार्थों में पूरी तरह से संरचना एक जैसी होती है। ठीक, और चौथा दिया गया है शुद्ध पदार्थों को निकाल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों से उदाहरण के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन से कथन शुद्ध पदार्थ के लिए सही होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं। ठीक, तो शुद्ध पदार्थ हम इनको एक शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, या तत्व व जो यौगिक, ठीक, तत्व व यौगिक, ये जो होते हैं हमारे तत्व व यौगिक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इन्हीं को हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो हम जानते हैं कि जो पहला वाला हमारा कथन दिया गया है कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। ठीक, तो ये हमारा कथन जो होगा ये सत्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे जैसे कि शुद्ध पदार्थ में जैसे कोई भी हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, या हीलियम ले लिए, तो उनमें हमारा सिर्फ एक ही प्रकार का कण क्या होता है, विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये हमारा कथन सत्य होगा। ठीक, क्या होगा, ये हमारा कथन सत्य होगा। फिर हमारा दूसरा शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकता है, क्योंकि तो ये वाला कथन हमारा गलत हो, क्योंकि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, यौगिक या मिश्रण नहीं हो सकते, इसलिए यह कथन हमारा गलत होगा। ठीक है, फिर तीसरा दिया गया शुद्ध पदार्थों में पूरी तरह से संरचना एक जैसी होती है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनकी जो संरचना हमारी बनेगी वह एक समान होती है। ठीक है, तो ये भी कथन हमारा क्या होता है, सही होगा। ठीक, चौथा हमारा दिया गया है शुद्ध पदार्थों को निकाल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों से उदाहरण रूप में लिया जा सकता है। तो शुद्ध पदार्थों से हम कोई अतिरिक्त अन्य तत्वों को मुझसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, और निकाल के उनको सब जो कि सभी तत्वों से उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ को निकालने के लिए जो है किसी भी जैसे यौगिक हमारे, तो उनमें से हम किसी भी तत्व को निकाल के उदाहरण के रूप में उसको हम नहीं ले सकते, अर्थात ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये कथन गलत होगा। ठीक है, तो इनमें से हमारा पहला और तीसरा कथन क्या है, सही है। तो अर्थात ऑप्शन में अगर देखें, ये हमारा ऑप्शन दिया गया इस साइड, तो ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।